अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी ज़रूरत की सारी चाय मुल्क में उगाने की हिकमत अमली जारी कर दी गई है, जिसके तहत हमें सालाना 180 अरब रुपए की बचत होगी और 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिस पर अगर अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में ना सिर्फ चाय की दरामद बंद हो जाएगी, बल्कि हम चाय दरामद करने की बजाय बरामद करने वाला मुल्क भी बन जाएंगे, क्योंकि मुल्क में चाय पैदा करने के लिए मौजू रकबा मुल्क की ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा है। गुज़िश्ता दिनों एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान डोमेस्टिक टी कमर्शलाइजेशन स्ट्रेटजी का ऐलान किया। यह ऐसी हिकमत अमली है जिसके तहत अगले 15 सालों के अंदर पाकिस्तान ने चाय की पैदावार में खुद कफील होना है। इस वक्त हम सालाना 650 मिलियन डॉलर्स की चाय दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 180 अरब रुपए बनते हैं। तो फिलहाल प्लान ये बनाया गया है कि अगले 5 सालों के अंदर 600 एकड़ रकबे के ऊपर चाय की प्लांटेशन होगी, जिसके अंदर वहाँ नर्सरीज बनेगी। वहाँ पर दुनिया भर से चाय के पौधे ला के टेस्ट किए जाएंगे कौन सा बेहतरीन है, और फिर उसके बाद अगले 10 सालों के अंदर हम इसे मास स्केल के ऊपर खैर पख्तूनख्वा के अंदर काश्त करेंगे। खैर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार के लिए मौजूद रकबा है। मुल्क में सालाना 2,52,000 टन चाय कंज्यूम होती है। हमारे पास जो रकबा अवेलेबल है चाय के लिए बेहतरीन, वो 14 लाख एकड़ रकबा है। इस वक्त हमारे पास चाय का सिर्फ एक बाग है, और वो बाग आज का नहीं है, 1986 का है। यानी 38 साल पहले हमने चाय का जो बाग लगाया था 50 एकड़ के ऊपर शिंकियारी जिला मानसेरा के अंदर, आज भी वो 50 एकड़ है। चले वो 500 एकड़ हो जाता, होना तो उसको 50,000 एकड़ था। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज और रहती हैं। हम चाय सब शौक से पीते हैं, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस करने का हमें ख्याल कम ही आया है। तो वो 50 एकड़ का जो स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोगों ने एक रिसर्च सेंटर बनाया है, उसी से इस काम का आगाज होगा। अब इस पहले फेज के लिए कोई 57 करोड़ रुपए की रकम भी रखी गई है, जिसके अंदर ना सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल है, नर्सरीज है, लैंड प्रेपरेशन है, शेडिंग के मामलात हैं, फिर पाकिस्तान में जो चाय बनेगी उसकी ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, सारे के सारे काम है। और ये कम से कम 5 लाख नौकरियों का सबब बनेगी। चले आज हम शुरू करें, 2040 बहुत दूर नहीं है, क्योंकि तब तक हमारी चाय की जरूरत 1 अरब डॉलर्स की हो जाएगी। आज के रेट पर अगर हमें 180 अरब रुपए की बचत होगी, तो 15 साल बाद ही 280 अरब रुपए की बचत होगी आज के रेट पर। न जाने तब डॉलर का रेट क्या होगा। तो चले, आज हमारी जरूरत 2,52,000 टन है, तब हमारी जरूरत हो सकता है 3.5-4 लाख टन हो जाए। तो हमारी आबादी के हिसाब से चाय की डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। तो अच्छा आगाज है। फिलहाल जो फेज 1 है उसके अंदर 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें किसान भी हैं। और फिर वहां पर ये चाय जो काश्त होगी वो 4 से 5 साल बाद पौधा इस काबिल होता है कि उससे आप पत्ते उतार सकते हैं। और इस चाय की फसल की उम्र जो है ना 50 से 70 साल है। यानी आपने पौधे लगा के एक बाग तैयार कर लिया, अब उसकी उम्र 50 से 70 साल है। झाड़ियाँ होती हैं बेसिकली, आप उसके ऊपर से पत्ते उतारते जाते हैं, हर सीजन में दोबारा पत्ते आते जाते हैं, और वो बाग जो है वो 50 से 70 साल चलता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि 5 साल तक वो बाग चूंकि किसी किस्म की कोई पैदावार नहीं देता, तो हमारा किसान जो है वो इस काबिल नहीं कि अपनी ज़मीन को 5 साल के लिए छोड़ दे। उसके लिए हुकूमत अब आई है। हम उम्मीद करते हैं हुकूमत कंपनसेट करेगी, इस 600 एकड़ रकबे को 1,000 एकड़ पे कम से कम कन्वर्ट करेगी, और उन किसानों को 5 साल का ठेका देगी। जो मार्केट का रेट है उससे क्या होगा, एक दफ़ा जब किसान देख लेगा कि इस चीज़ से उसे इतना फ़ायदा हो रहा है, तो वो खुद इस मामले में इन्वेस्ट करेगा। फिर एक चीज़ और भी की जा सकती है, इंटरक्रॉपिंग, कि चाय के खेत के अंदर कोई और ऐसी फसल काश्त की जाए उससे किसान का गुजर बसर हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चाय के बाग की पैदावार शुरू हो जाए, तो उस फसल को ख़त्म करके वहाँ पर भी चाय के नए पौधे लगाए जा सकते हैं। दुनिया भर में इंटरक्रॉपिंग होती है, इस चीज़ को देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा चाइना चाय बनाता है,
दूसरे नंबर पर इंडिया में चाय बनती है, तीसरे नंबर पर कीनिया इसका बड़ा प्रोड्यूसर है, और हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंपोर्टर हैं, क्योंकि हम चाय अपनी पैदा ही नहीं करते, इस वजह से हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। हालांकि हमसे ज्यादा चाय इंडिया में पी जाती है, लेकिन चूंकि इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उतना बड़ा इंपोर्टर नहीं है जितने बड़े हम इंपोर्टर हैं। देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज जो है ना वो वाफर मिकदार में दे रखी है। अभी फेज 1 के अंदर कोई 2500 टन चाय पैदा हुआ करेगी, सिर्फ 600 एकड़ रकबे के ऊपर से। फिर हम इसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ये चीजें बढ़ती जाएंगी। फिर हुकूमत पाकिस्तान चाइना के साथ एक और प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत 1000 के करीब हमारे एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें चाइना भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो अब एहसन इकबाल ने कहा है कि उन्हीं में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें अब टी टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करवाई जाएगी, ताकि वहाँ जो टी पैदा होती है चाइना के अंदर, और चाइना दुनिया के अंदर सबसे पहले चाय इंट्रोड्यूस करवाने वाला मुल्क भी है, तो वो बच्चे हमारे जो है वो वहाँ से टी की टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और यहाँ पर आके वो टी जो है उसकी जो बढ़ोतरी है, उसकी जो कल्टीवेशन है, उसके अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। इस मुल्क में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, और हम उम्मीद करते हैं चले देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ सुधार आ जाए तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। फिलहाल कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो चाय बेचने वाली बड़ी कंपनियां हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप इस मामले में इन्वेस्ट करें। तो एक चाय वाली कंपनी ने हुकूमत को कमिटमेंट दी है कि वो 2470 एकड़ रकबे के ऊपर चाय की काश्त को सपोर्ट करेगी, और फिर इस रकबे को बढ़ाकर 16,000 एकड़ तक एक्सपैंड किया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये लिप्टन वाले हो गए, ये टपाल वाले हो गए, ये आपकी दीगर मीज़ान चाय आ गई, जो भी नाम है आजकल बड़े बड़े चाय वाले ग्रुप्स का पाकिस्तान में, इन तमाम लोगों को कन्विंस करना चाहिए, इनसे इस मामले में इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के अंदर खूब पैसा बना रहे हैं। यही काम हमें कुकिंग ऑयल वाली कंपनियों के साथ भी करना चाहिए। इनके ऊपर इस किस्म का टैक्स लागू करना चाहिए कि आपको हम इतने साल देते हैं, इस दौरान आप पाकिस्तान में इन चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वरना आपकी जो आमदन होगी एट सोर्स, जो मालिकान के जेब में जाएगा, हम उसके ऊपर इतना टैक्स लेंगे। तो फिर इन मालिकान को समझ आएगी, जो कंजूसी करके बैठते हैं, जो अक्सरियतन सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, मुल्क को लौटाना कम चाहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।